हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और अब तक आपको हमने दिखा दिया था कि आपका जो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें संख्या पद्धति टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, संख्या पद्धति टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देखिएगा कि संख्या पद्धति टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उससे कितने क्वेश्चन आए। इसके बाद हमने भिन्न टॉपिक भी क्लियर की और उससे आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी दिखाए आपको कि ये कितने क्वेश्चन देता है। फिर हमने दशमलव टॉपिक भी बताई और दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या आए हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो ये मिला के आपने देखा था 5 और ये भी मिला के आपने देखा था 5। बताइए, 2 टॉपिक आपको 10 क्वेश्चन दे रही है। इस दशमलव और भिन्न में आपका सिंप्लीफिकेशन भी आ गया था, मतलब सरलीकरण भी आ गया था। आप कह सकते हैं कि सरलीकरण टॉपिक भी इसी में क्लियर हो गया था और इससे रिलेटेड आए क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। आज हमारा काम है इसके आगे बढ़ना और इसके आगे हमारे एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन आ रहे हैं या आए हुए हैं। ये विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन और पेपर में दिखा रहा हूँ। पहले इनका एनालिसिस कर लेते हैं, तभी पढ़ाई में जाते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ करके हम ये सोचें कि सिलेक्शन पाएंगे, नहीं, ये सत्य नहीं है। हम स्ट्रेटजी के तहत चलें और हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे और क्या एग्ज़ामों में दे रहा है। जानने के लिए तो आप सब कुछ अब तक जान ही गए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं। अब तक हम 10 क्वेश्चन देख चुके थे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। क्या दिखाया था? देखिए, यहाँ पर मैंने संख्या पद्धति टॉपिक से ये क्वेश्चन 4 तो यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन दिखाया था 1 से 100 तक और इसके बाद दशमलव से भी दिखाया था। ये 46 नंबर का दशमलव में परिवर्तित करना है, फिर भिन्न से है, फिर देखिए भिन्न दशमलव और यहाँ पे सरलीकरण। आज की टॉपिक जो हमारी शुरुआत होगी, अब लाभ हानि से कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने लाभ हानि की टॉपिक है, बिल्कुल अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको ज़रा भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाभ हानि टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दोनों को हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए, इनके सलूशन पर विचार करते हैं। यहाँ पर 51 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। लिखा है कि 2540 में बेचने पर 2540 में बेचने पर जो लाभ होता है प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने से जो हानि होती है बराबर है। अच्छा, ये बताइए मुझे अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो इसका मतलब ये है कि बेचने पर लाभ हो रहा है तो बेच मूल्य हमारा ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य हमारा कम होगा और पूछ भी रहा है क्रय मूल्य। तो ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा सीपी है, सीपी को जैसा कि आप जानते हैं क्रय मूल्य हम कहते हैं। सीपी हमारा कितना है? एक्स है। मान लेते हैं सीपी हमारा कितना है? एक्स है। तो अब जो विक्रय मूल्य है वहाँ से सीपी को घटाते हैं। देखिए, तभी तो लाभ होगा। हमारा लाभ कब होता है? ये 2540 है। अगर इसमें से हम x को माइनस करेंगे, क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो ये लाभ है। और इसके बाद हानि कब होती है? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है ना। सीपी जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा एसपी से, तब हमको क्या होता है? तब हमको हानि होती है, लॉस होता है। ये आपको अच्छे से पता है ना। और प्रॉफिट हमको तब होता है जब हमारा एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, एसपी ज़्यादा होता है सीपी से। ये आपको कंडीशन पता है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर इनका जो लाभ और हानि है वो आपस में बराबर हो जाता है तो देखिए, ये तो लाभ हमारा हो गया, ये तो हमारी प्रॉफिट हो गई ना। अब हम कहाँ चलते हैं? प्रॉफिट लॉस की तरफ चलते हैं। लॉस कैसे पता चलेगा? जब सीपी में से घटाएंगे। कितना का बेच रहा है इस समय जब हानि हो रही है? 1850 का बेच रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? लॉस। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट। दोनों को कह रहा है कि बराबर है।
बिल्कुल, ये तो बात समझ रहे हैं। चलिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा के इनको बराबर कर भी देते हैं। x वालों को, जो x वाले हैं उनको एक तरफ करते हैं और नंबर जो ये अंक हैं इनको एक तरफ करती हैं। तो ये माइनस में चूँकि यहाँ पे है, इसको इधर लेते जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो 2540 और ये प्लस आके यहाँ पे हो जाएगा तो कितना 1850। क्लियर है ना, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए पहले से आपको x है और ये वाला जब x इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस x हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, इनको अब जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 होता है, 5 4 9 होता है, 8 4 12 को 2 होता है, 2 1 3 1 4 होता है, 4290 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है। अब इस 2 से ध्यान दीजिएगा, इस 2 से इसको हम काट सकते हैं तो आ जाएगा 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8 और 2 पच्चे 10। क्लियर है ना, काट के देखेंगे तो इतना ही आएगा 2145। 2145 इतना ही ना आ रहा है। जब 2 से आप काट रहे हैं तो जोड़े होंगे तो 0 0 5 4 9 8 5 13। हाँ देखिए यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई ना, 13 को 3 होगा, 13 को क्या होगा 3, क्योंकि 5 4 9 में जो था कोई हासिल नहीं था। 1 मिनट में फिर से आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ। जोड़ने में हमसे तो हो गई मिस्टेक ना, आपसे मिस्टेक ना हो इसलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि 0 0 जब जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 5 और 8 13 को 3 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x। जब इससे इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, 3 में भाग देंगे, 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा तो 19, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10। तो यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा हमारा 2195। ये तो क्लियर हो गया ना 2195। तो आइए देखते हैं 2195 कहाँ विकल्प में है। 2195 जी विकल्प नंबर ये है। अच्छा दोस्तों, ये बड़ा तरीका लगा होगा लगाने में, तो आइए मैं आसान बता देता हूँ आपको। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए कि एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है और उस वस्तु को किसी और दाम पर बेचने पर जो हानि होता है वो बराबर होता है, और क्रय मूल्य आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों जो बेच मूल्य दिया गया है, दोनों जो एसपी दिया गया है, इन दोनों एसपी को बस जोड़ दीजिए। तो और क्या करेंगे, जैसे 25 40 प्लस 18 50, कुछ नहीं करना है और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यही आपका सीपी आएगा, यही आपका सीपी आएगा। अगर दोनों बराबर होते हैं आपस में लाभ और हानि, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे अभी हमने जोड़ा था जो हमसे गलती हो गई थी, 0 0 0 हो गया, और यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाता है, बल्कि मैं इधर लिख लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, 0 5 4 9 5 8 13, 2 1 3 1 4 और 2 से भाग दे देंगे तो ये सीपी हमारी आ जाएगी। और यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 1 कम 2 2 9 18, 2 25 10, 2195 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये आपका था लगाने का। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे है 52 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मतलब दुकानदार ऐसी 3 वस्तुओं को 275 में बेचता है। अच्छा, 3 वस्तुओं को बेचता है, 3 वस्तुओं को क्या करता है, बेचता है, और एक वस्तु को खरीदता है 100 रुपया में। तो एक वस्तु को खरीद रहा है 100 रुपया में, क्लियर है ना। तो 3 वस्तु को खरीदेगा, सिंपल सी बात है, 3 गुणे 100 मतलब 300 रुपया में, ये तो सबको पता है ना, 300 रुपया में खरीदेगा। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया इसका ना। और उसी वस्तु को, उसी 3 पुस्तकों को क्या कर रहा है, 275 में बेच रहा है। तो यहाँ पे 275 क्या दिया है, बेच मूल्य दिया है, एसपी दिया है। तो बताइए एसपी कम है ना, एसपी कम है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एसपी कम है, मतलब सीपी
ज़्यादा है। अगर CP ज़्यादा है, SP कम है, तो आपको बताया गया है कि लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा, इनका अंतर कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो कितना रुपया आ गया, 25 रुपया का क्या हो गया, लॉस हुआ, हानि हुआ। क्लियर है। तो आइए विकल्प में देख लेते हैं कहाँ है जी। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट की 25 रुपया की हानि हुई। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन अब देखते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि ये 2 क्वेश्चन हमारे थे लाभ हानि। तो लाभ हानि हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हुई, 2 क्वेश्चन हमको दे रही है। आगे चलिए ये पिछले साल आप देखेंगे जाके तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल ऐकिक नियम की बात करेंगे, इससे एक क्वेश्चन आता है हर बार, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हुई हमारे लिए भी। एक मशीन 1 मीटर लिख दिया है, मिनट लिखना चाहिए था। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। अगर एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ कह रहा है छाप रही है, ओके 12 पृष्ठ छाप रही है, तो कह रहा है कि 12 पृष्ठ यहाँ पे छाप रही है, तो कह रहा है कि 5760 पृष्ठों को छापने में कितना, चलिए 1 मिनट में इतना पृष्ठ छाप रही है, तो मैं निकालता हूँ पहले 1 पृष्ठ छापने में कितना लगेगा। तो 1 पृष्ठ छापने में कितना लगेगा भाई, 1/12 मिनट लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी से सहमत होंगे कि 1/12 मिनट लग जाएगा। वेरी गुड, 1/12 लग गया। तो अब कितना पृष्ठ छापना है, 5760 पृष्ठ छापना है। तो चलिए अगर 1 पृष्ठ छापने में इसको इतना समय लग रहा है, इतना पृष्ठ छापने में क्या लगेगा, सिंपल सा गुणा कर देंगे इस समय में इतने पृष्ठ का, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 12 से हम काट सकते हैं, 12 तिहाई 36, 12 चौक को 48। 48 अगर 57 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कितना घटाना, 48। तो हमारा 9 बच गया। 96 6 उतारेंगे तो 96, 12 बट्ठे 96 और 0 आ गया 480। कितना आ गया, 480। लेकिन क्या आया 480, मिनट आएगा। 480 क्या आएगा दोस्तों, मिनट आएगा। ठीक है, हमको मिनट में तो आंसर चाहिए नहीं, इसलिए 480 में अब देंगे हम 60 से भाग। क्या करेंगे, 60 से भाग। लो भैया 60 से भाग दे लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6/48 आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर बी इज द राइट, 8 घंटा। बात क्लियर है। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लोगों को लाइक करिए, पहुंचाइए शेयर करके, और अपने लाइक करिए। आगे बढ़ लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ऐकिक नियम से एक क्वेश्चन था जो कि पूरा हुआ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54, एक चरों का रैखिक समीकरण, जो कि आपके तो सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 6 में होता है, लेकिन दिया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर दिया हुआ है ये, और कह रहा है, क्या कह रहा है कि a, यही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि a + 10/b बटा ये था b माइनस a/b बराबर 10/7 कह रहा है ये चीज़, आप देख रहे होंगे। अब देखिए मुझे दिया हुआ है a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, b-3, तो जहाँ जहाँ a है b-3 लिख दें। या ये काम करने से पहले इसको सॉल्व कर ले, नीचे का हर बराबर है दोनों का ना, तो ऊपर का सीधे सीधे सॉल्व होगा। a + 10 माइनस a बटा कितना हो जाएगा, b, हर बराबर है तो ऊपर ये था माइनस था ये, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया, बराबर कितना 10/7। अब देखिए a से तो कट भी गया और 10/b यहाँ पे है। अब इधर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखा है, 10 बटा क्या बचा, b बराबर क्या बचा, 10 बटा क्या बचा, 7। तो 10 से तो 10 कट गया, 7 इधर चला जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 7। चलिए b का मान तो 7 आ गया, क्लियर हो ना यहाँ से आप। तो आगे बढ़ते हैं। अगर b का मान 7 हो गया तो मुझे दिया था a बराबर b-3,
और आपने देखा कि b बराबर 7 आपका आया है, तो b की जगह 7 रख दें। तो यहाँ पे रख दिए 7 माइनस 3 और a बराबर आ जाएगा 4। क्या निकालना था आपको? a बटा b। तो a का मान क्या आ गया? 4 और b का मान क्या आ गया? 7। तो कहाँ पे है 4/7? विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके पास है ना। आते हैं एक और क्वेश्चन आज देखते हैं जो ज्यामिति टॉपिक से। आज हम कई टॉपिक पूरा कर रहे हैं ना दोस्तों। ज्यामिति टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में कोण AOB, कोण AOB कहाँ पर मिलेगा आपको? ये यक्स वाला मिलेगा, छोटा वाला ना। BOC कौन मिलेगा? ये वाला मिलेगा BOC, ठीक है। COD कौन मिलेगा आपको? COD ये मिलेगा। फिर DOE A मिलेगा, ठीक है। कि माप बताना है, ओके। अब आप देख लीजिए कि पहला जो दिया है AOB कितना है? x डिग्री है, देख रहे हैं ना, x प्लस यहाँ पर दूसरा 2x दिया है, और क्या दिया है? तीसरा 4x दिया है, मतलब COD का मान। और फिर DOE का मान क्या दिया है? 6x दिया है। और आपका यहाँ पे बच कौन गया? ये वाला जो बच गया है, ये 100 बचा है ना, प्लस 100 बचा है। अब ये बताइए कि ये पूरा जो गोल बनेगा कितने का बनेगा? 360 का बनेगा ना। तो बराबर मैं कर दे रहा हूँ 360। क्या कर दिया? 360। अब गौर करिए, 1x 2x 4x 6x, तो 6 4 10 2 12 1 13x। 13x बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 जाएगा 360 से घटेगा। देखिए 360 माइनस हो गया 100 और यहाँ पे आ गया 260। सबको पता है ये हो जाएगा 13x। 13 दूना के 26 20। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। आप इस बात को क्लियर हैं? अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो देखिए मान कैसे हो जाएंगे। पहले का हो जाएगा ये 20, दूसरे का हो जाएगा 20 दूना के 40, तीसरे का हो जाएगा 20 चौको 80, 20 छक्का 120। देख रहे हैं ना, ये विकल्प में कहीं होगा 20 40 80 120। आइए देखते हैं 20 40 80 120, 20 40 80 120, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये 5 क्वेश्चन आज के, आप इनको ध्यान से देखें किस टॉपिक से थे और ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से लगाएं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस और करें। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें और टॉपिक से जो क्वेश्चन हमारे होंगे हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।